Moving on to strengths of acids and bases. A strong acid is the one which dissociates completely in a solution. You can see over here HCl plus H2O, H3O plus Cl minus बनेगा. Strong acid क्या होता है? Completely dissociate कर जाए in a solution. For example, अगर H2SO4 है या HCl है, HCl के बाद एक हाइड्रोजन है, वो एक हाइड्रोजन पूरा लूज करे फिर. H2SO4 के बाद दो हाइड्रोजन है, वो दोनों हाइड्रोजन लूज करे फिर. HNO3 के पास एक हाइड्रोजन है, वो एक पूरा हाइड्रोजन लूज करे फिर. ये नहीं कि अगर CH3COH के पास कितने हाइड्रोजन? चार है ना टोटल. H3 ये तीन यहाँ पे है और एक इधर है. So what is happening if this ethanoic acid has four hydrogens, then it should इसको क्या करना चाहिए? It should lose four hydrogen. लेकिन वो लूज कितने कर रहे हैं? एक ही. पीछे अभी भी उसके पास कितने बचे हैं? तीन. तो इसको हम कहते हैं that this is dissociation partially in a solution and this is a weak acid. So, a strong acid is the one which dissociates completely in a solution, and this produces a very high concentration of hydroxonium ions, and therefore the pH of the solution is also very low, round about pH 1 or 2. Examples of strong acids are HCl, H2SO4, and HNO3. Then what is a strong base? Strong base is the one which also dissociates completely in a solution. For example, NaOH plus aqueous. NaOH solid था वो completely dissociate करके NaOH aqueous हो गया है with a separate sodium ions and hydrogen. तो उसकी वजह से क्या हो रहा है? High concentration of hydroxide ions has produced, and therefore the pH of the solution is also very high, around 13 or 14. Examples of strong bases. ग्रुप वन के जितने मेटल हाइड्रोक्साइड्स हैं कौन कौन से हो जाएंगे? KOH, ठीक है, रुबीडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये सारे क्या हैं? दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ स्ट्रॉन्ग बेसेस. A weak acid is the one which dissociates partially in a solution. For example, ethanoic acid. अब मतलब ये था कहने का कि CH3 COOH है, इसके पास टोटल फोर हाइड्रोजन है, लेकिन प्रोडक्ट में क्या हो रहा है? एक ही लूज किया है, CH3COO. ये तो पार्शियली आयनाइज हुआ है भाई, सारे हाइड्रोजन लूज करो ना. तो ये क्या हुआ? दिस इज अ वीक एसिड which produces a very low concentration of hydroxonium ions and the position of the equilibrium is far off the left. तो इसका थोड़ा सा हाइयर होता है pH 3, लेकिन अभी भी वीक है. स्ट्रॉन्ग एसिड 1 या 2 होते हैं, वीक एसिड्स या 4, 5, 3 ये वाले हो सकते हैं. एग्जाम्पल्स आर ऑर्गेनिक एसिड जिसके अंदर आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड्स भी आ जाते हैं. कौन से? कार्बोक्सिलिक एसिड, एथेनॉइक, प्रोपेनॉइक, ब्यूटेनॉइक, पेंटेनॉइक, ये सारे क्या हैं? दीज आर ऑल ऑर्गेनिक एसिड्स व्हिच कैन बी रिटन एज एग्जांपल फॉर वीक एसिड्स अगर आपसे पूछा जाए. तो व्हाट आर वीक बेसेस? A weak base would be one which dissociates partially in a solution. For example, NH3H2O है. अब NH3 को चाहिए कि ये भी क्या करे? सारे हाइड्रोजन एक्सेप्ट कर लेना. अगर H2O के पास दो हाइड्रोजन है तो दोनों के दोनों क्यों एक्सेप्ट करता और NH5 क्यों नहीं बना लेता? तो इसने पूरे नहीं किए, इसने क्या है कि एक ही किया, अभी भी एक रह गया, यू कैन सी. तो पूरे आपने ये देखने कि हाइड्रोजन कहाँ पे सारे अलग हो गए हैं और कहाँ पे थोड़े से बचे हुए हैं. यहाँ पे सारे अलग हो गए हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर H2SO4 है, H2SO4 के पास कितने हाइड्रोजन हैं? दो हैं. तो इसको क्या चाहिए कि सारे छोड़ दे और ये पीछे सिर्फ SO4 रह जाए. वील से कि यस H2SO4 इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड. ये नहीं कि पीछे को इसने छोड़ दिए. हाँ, अगर H2SO4 ये बना देता HSO4 माइनस, फिर मैं कहता कि यार अभी भी हाइड्रोजन क्यों बचा हुआ है, देन दिस वाज अ वीक एसिड. So this produces very low concentration of hydroxide ions and the position of equilibrium is far over the left. Therefore, the pH of the solution is lower, around of pH 12. Examples are ammonia, amines, and some hydroxides of transition metals as well. जैसे कि ZnOH, जिंक हाइड्रोक्साइड हो गया, आयरन ऑक्साइड, कोबाल्ट हाइड्रोक्साइड, ये सारे ट्रांजिशन मेटल्स के अमाइंस या हाइड्रोक्साइड्स होंगे. They can be written as the examples for weak base. Note, the strength of acids and bases is defined in the terms of degree of dissociation, while concentration is defined as the number of moles per unit volume. Therefore, a weak acid is high concentration is still classified as a weak acid, although a strong acid in low concentration is still classified as a strong acid. So this was all about the strengths of acids and bases.